नमस्कार। अभी तक की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में दल बदल का खेल तेज होता जा रहा है। एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी के नाव की सवारी करने में शायद प्रत्याशियों को मजा भी आ रहा है और टिकट पर दावेदारी भी मजबूत होती जा रही है। पहले गीता कोड़ा, बाद में सीता सोरेन, जेपी पटेल और अब कुणाल साडंगी का नाम भी सुर्खियों में आ गया है। कुणाल साडंगी की घर वापसी की खबर है। कुणाल साडंगी झामुमो में वापस लौट रहे हैं, जेएमएम में वापस लौट रहे हैं। आज शाम किसी भी वक्त कल्पना सोरेन से उनकी मुलाकात होगी। बड़ी खबर आ रही है, जेपी पटेल के बाद अब कुणाल साडंगी भी बदलेंगे पाला। जेएमएम में शामिल होंगे कुणाल साडंगी। आज शाम किसी भी वक्त हो सकती है कल्पना सोरेन से मुलाकात, लग जाएगी मुहर। सीएम चंपई सोरेन से हो चुकी है साडंगी की मुलाकात। जमशेदपुर से जेएमएम के उम्मीदवार हो सकते हैं कुणाल, बड़ी खबर है। तो दल बदल की कवायद तेज हो गई है। दल बदल रहे हैं, टिकट की गारंटी मिल रही है, टिकट भी मिल रही है। अभी तक टिकट सिर्फ गीता कोड़ा को मिला है। उसके अलावा सीता सोरेन का नाम सुर्खियों में है, या जयश्री सोरेन को भी दुमका से उम्मीदवार बताया जा रहा है। इधर जेपी पटेल ने भी जब जैसे ही दल छोड़ा, बीजेपी छोड़ कांग्रेस की राह में आए, उन्हें भी हजारीबाग सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बताया जा रहा है। रेस में तेज थी अंबा और यशवंत सिन्हा, उनके नाम पिछड़ गए। जेपी पटेल का नाम सबसे आगे चलने लगा। यहां आपको एक बात बता दूं कि यशवंत सिन्हा के नाम से फेसबुक पेज भी बन चुका है। बाकायदा हजारीबाग में विकास की आंधी के दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में यशवंत सिन्हा को पछाड़कर जेपी पटेल का नाम आगे आ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आज जो ताजा जानकारियां मिल रही हैं, कुणाल साडंगी के घर वापसी की जानकारियां हैं। कुणाल साडंगी जेएमएम छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे 2019 में और फिर एक बार जेएमएम में वापसी हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, कुणाल साडंगी की जेएमएम में वापसी पर मुहर लग रही है। देखिए, पूरी जोर आजमाइश है कुणाल साडंगी की तरफ से। उनकी कोशिशें हैं कि एक बार फिर से अपने पुराने घर में वापसी की जाए और इसको लेकर वो लगातार उनका जो प्रयास है वो तेज हो रहा है। जो जानकारी मिल रही है अभिषेक की, देर शाम कुणाल साडंगी की कल्पना सोरेन से मुलाकात हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन और मौजूदा वक्त में सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है, पार्टी के अंदर भी और संगठन में भी। तो ऐसे में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस मुलाकात से हो सकता है कि कुणाल साडंगी का जेएमएम में वापसी का रास्ता खुल जाए। इस बात को लेकर भी चर्चा है और संभावनाएं जताई जा रही है कि अगर कुणाल साडंगी जेएमएम में उनकी अगर वापसी होती है तो हो सकता है जमशेदपुर लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं। उपयुक्त चेहरे के तौर पर पार्टी उन्हें देख रही है। बहरहाल ये ज़रूर है क्योंकि दल बदल का जो मामला है झारखंड में वो लगातार जारी है अभिषेक। गीता कोड़ा सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इस बीच जो मांडू से जो बीजेपी के विधायक हैं जयप्रकाश भाई पटेल, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस में वो शामिल हो गए। तो ये जो सिलसिला है लोकसभा चुनाव से पहले और ये लगातार जारी है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, जो न्यूज़ 11 के दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बड़ी खबर से हम लोग तारुफ करा दें कि कुणाल साडंगी को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि 1-2 दिनों में जेएमएम में उनकी वापसी हो जाए। 2019 में उन्होंने
झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ा था अभिषेक, और उस वक्त जी। वो बीजेपी की टिकट पर बहरागोड़ा से चुनाव लड़े थे। हालांकि उनको जीत नहीं मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी से समीर मोहंती, उन्होंने उनको करारी शिकस्त दी थी। उसके बाद से ही लगातार आप कह सकते हैं कि बहुत सक्रियता बीजेपी में उनकी नहीं रही, लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी ने उनको प्रवक्ता भी बनाया था और कई तरह से उनको उनका इन्वॉल्वमेंट बीजेपी में रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन चूंकि चुनाव सामने है और ये कहा जा रहा है कि वो लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इस बात को लेकर अब ये चर्चाएं तेज हैं और इस बात को लेकर कयास जोरों से लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिनों में हो सकता है कि कुणाल साडंगी अपने पुराने घर यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकते हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर पुराने घर में वापसी की पूरी जानकारियां मिल रही है। राकेश, जमशेदपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाना है। एनडीए के प्रत्याशी हैं विद्युत वरण महतो, और जहां तक बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन है, 3,77,000 वोट से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं विद्युत वरण महतो से। ऐसे में कुणाल साडंगी कितने कारगर हो सकते हैं झामुमो के लिए जमशेदपुर में? नहीं, देखिए, वो जो पूरा इलाका है, वो अगर उस इलाके को देखें तो वहाँ जो है वो उड़िया बेल्ट भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बंगाली बहुल इलाका भी है, और दोनों भाषा में कुणाल साडंगी जो है वो परिपूर्ण माने जाते हैं। खुद उड़िया से आते हैं, इस वजह से भी उनकी पकड़ वहाँ अच्छी है, और जमशेदपुर के पॉलिटिक्स को, वहाँ की सियासत को और वहाँ की ज़मीन को कुणाल साडंगी बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। बहरागोड़ा का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो इस वजह से उपयुक्त चेहरे के तौर पर पार्टी जो है उनको देख रही है। लेकिन अभी जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता है इनको, तब तक इनको इंतज़ार करना होगा। अब ये ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी जानकारी है अभिषेक कि कुछ दिन पहले चंपई सोरेन से जमशेदपुर में कुणाल साडंगी की मुलाकात हो चुकी है, एक राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फाइनल जो मोहर लगेगा, फाइनल जो अथॉरिटी होगा वो सोरेन परिवार ही लगाएगा। तो इस बीच अब जो चर्चा निकल कर आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे पार्टी सूत्र हैं वो बता रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि आज देर शाम या कल सुबह कल्पना सोरेन से उनकी मुलाकात होनी है। अभिषेक, राकेश, चुनाव नजदीक आ गए हैं और ऐसे में अभी दल बदल कर आ रहे हैं कुणाल साडंगी। जेपी पटेल के दल बदलने पर भाजपा ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कुणाल साडंगी पर भी आक्रामक होगी भाजपा? नहीं, देखिए, वो कोई सिटिंग विधायक नहीं है, इसलिए उन पर दल बदल का वैसा कोई कानून लागू नहीं होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक झटका ज़रूर बीजेपी को बैक टू बैक मिलने जा रहा है, पहले जेपी पटेल और अब कुणाल साडंगी। लेकिन ये भी ज़रूर है कि बीजेपी चूँकि एक बड़ी पार्टी है, लार्ज स्केल में चीज़ों को लेकर चलती है, तो वैसे नेताओं के आने या जाने से, कल भी आपने दीपक प्रकाश का बाइट सुना होगा, उनका बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि देखिए एक बड़ी पार्टी है और हमारा जो मूल जो भावना है या हमारी जो मूल जो हमारा विषय है वो हमारा कार्यकर्ता है, यानी कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी है हमारी। इसमें नेता महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश है। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए जेपी पटेल हो या कुणाल साडंगी, दोनों चेहरा ज़रूर है और इससे इनकार भी नहीं है। और अब जो जानकारी मिल रही है जेपी पटेल को लेकर कि उनको हजारीबाग से कांग्रेस जो है वो प्रत्याशी बना सकती है। दूसरी तरफ अगर हम कुणाल साडंगी की बात करें तो कुणाल साडंगी को लेकर ये चर्चा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उनकी घर वापसी होती है तो हो सकता है जमशेदपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको अपना प्रत्याशी बनाए। निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको प्रत्याशी बना सकती है राकेश, लेकिन जहां तक बात करें INDIA गठबंधन की, अभी तक गठबंधन ने ना तो अपना सीट शेयरिंग का फाइनल ऐलान किया है, ना ही गठबंधन ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। क्या यही एक कारण है कि कई प्रत्याशी, अभी कुछ दिनों पहले भी हम न्यूज़ 11 की टीम जब बात कर रही थी तो कांग्रेस के एक बड़े नेता का कहना था कि कई लोग भाजपा से अभी कांग्रेस और JMM में आ सकते हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। कहीं ना कहीं जैसे ही हम इलाकों पर नजर डाल रहे हैं, लोकसभा के क्षेत्रों पर नजर डाल रहे हैं, पलामू से प्रभात भुइयां का नाम चल रहा है। अगर RJD के खाते में सीट जाती है तो ममता भुइयां भी पाला बदल कर आई हैं। दूसरी तरफ कुणाल साडंगी का JMM से नाम आ गया है, तीसरी तरफ JP पटेल का नाम आ रहा है, हजारीबाग के जो पार्टी बदल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में कयास ये तेज है राकेश की कई लोग जो हैं वो अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस और JMM की राह तक रहे हैं, और JMM और कांग्रेस भी शायद इसी का इंतजार कर रही है, इसीलिए जिच कायम है सीट शेयरिंग को लेकर भी और घोषणा को लेकर भी प्रत्याशियों के नामों की। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बड़ी वजह ज़रूर है क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही है प्रदेश में और जो राजनीति का अपना मिजाज है यहाँ, उसमें देखेंगे कि आप लगातार नेताओं
का दल बदलने का जो सिलसिला है अभिषेक वो जारी है। तो ये भी एक बड़ी वजह है और इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि जो घोषणा हो जानी चाहिए थी अब तक सीटों के तालमेल को लेकर या प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर, उसमें देरी हो रही है। लेकिन जो बड़ी वजह है इसके पीछे वो बिहार को जोड़ा जा रहा है, बिहार से जोड़कर इसको देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही बिहार में सीटें और तमाम जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी उसके बाद झारखंड में भी हो जाएगा, क्योंकि सीटों को लेकर जो संख्या थी और वो लगभग क्लियर है, उसमें कोई पेच नहीं है। 7 पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, 5 झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में, 1 लेफ्ट और 1 आरजेडी। लेकिन आरजेडी वाले में तो जिस बना हुआ है राकेश अभी भी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आरजेडी दोनों सीट चाहता है, चतरा भी चाहता है और पलामू भी चाहता है, तो उसको लेकर जीत बना हुआ है। लेकिन पिछली बार उनको एक ही सीट मिला था, चतरा पर उन्होंने जरूर फ्रेंडली फाइट किया था। लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां बन रही है और जिस तरीके से आरजेडी लगातार इस बात को लेकर प्रमुखता से, मुखरता से मीडिया में रख रहा है कि 1 सीट नहीं, उनको 2 सीट चाहिए और 2 सीट से कम में वो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है, तो वो भी एक मसला है, वो भी एक मामला है, उस वजह से भी थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि बिहार में चीजें जिस तरीके से साफ हो जाएंगी उसके बाद झारखंड में भी बहुत वक्त नहीं लगेगा, संभवतः 1-2 दिनों में तस्वीर जो है, जो अब तक थोड़ी धुंधली नजर आ रही है अभिषेक, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बिहार के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, गठबंधन अपने सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नाम को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तो प्रत्याशियों में छोड़ ही दे रहा है, क्योंकि अगर केवल पलामू की बात करें तो प्रभात भुइयां और ममता भुइयां दोनों ही जो है असमंजस की स्थिति में है। अभी जो ताजा जानकारियां मिली, कांग्रेस ने रांची, लोहरदगा के अलावा 2 और अन्य सीटों पर हजारीबाग और गोड्डा पर भी शायद मुहर लगा दी है कि कहां से कौन प्रत्याशी होंगे, स्क्रीनिंग कर ली गई है। लेकिन फाइनल नामों की घोषणा होली के बाद की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि INDIA गठबंधन से मोदी की फौज को रोकने के लिए झारखंड में कौन कौन उभर कर सामने आते हैं, कौन कौन से प्रत्याशी सामने आते हैं। लेकिन प्रत्याशियों का, माफ कीजिएगा, नेताओं का दल बदल कर आना जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। दल तो आप बदल ले रहे हैं साहब, लेकिन सिद्धांत और विचार भी क्या रातों रात बदल लेंगे? जनता भी इंतजार कर रही है अपनी बारी का। सरकार इस वक्त जनता की उंगली पर है, मौका आएगा जनता भी बाजीगरी दिखाएगी। बहुत धन्यवाद राकेश, बहुत सारी तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद आपका।